नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। जैसा कि हमने कल हमारी जो तीसरी पोयम द लोटस के बारे में 2 स्टैंजा कंप्लीट किए और आशा करता हूँ कि आपने उसको अच्छी तरह से अध्ययन किया होगा। और हम आज जो बाकी 2 स्टैंजा हैं उनको भी आज कंप्लीट करेंगे। हमने देखा कि कल हमने इसमें पढ़ा था, यह हमारा लास्ट स्टैंजा था। इसको एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ। Thus between follower functions rang the strife in Psyche's bower, कि इस प्रकार से मनुष्य के मन रूपी बावर लता मंडप और फ्लावर फंक्शंस फूलों के गुटों के बीच रैंग द स्ट्राइफ हमेशा झगड़ा होता रहता है। स्ट्राइफ मीन्स झगड़ा, रैंक का मतलब यहाँ होना, कि हमेशा मनुष्य के साइकिज मन रूपी बावर मीन्स लता मंडप, कि मनुष्य के मन रूपी लता मंडप और फ्लावर फंक्शंस फूलों के गुटों के बीच हमेशा झगड़ा होता रहता है। कवि ने आगे क्या बताया है कि जो फूलों के देवता जो क्यूपिड हैं वो फूलों की देवी फ्लोरा के पास जाते हैं और उनसे एक ऐसा फूल मांगने के लिए कहते हैं कि गिव मी ए फ्लोवर डेलिशियस एज द रोज। उसने कहा, क्यूपिड ने, फूलों के देवता लव ने कहा कि गिव मी ए फ्लोवर, कि मुझे एक ऐसा फूल दो, डेलिशियस एज द रोज। डेलिशियस मीन्स वैसे शानदार, लेकिन यहाँ पर सुंदर, सुगंधित, कि एक ऐसा फूल दो जो रोज यानी कि गुलाब के फूल की तरह सुगंध हो, सुंदर हो। एंड और स्टेटली, स्टेटली मीन्स शानदार हो, और किसकी तरह शानदार हो, एज द लिली इन हर प्राइड, जैसे कि लिली कुमुदनी का फूल अपने इन हर प्राइड अपने स्वाभिमान के साथ होता है। प्रिय विद्यार्थियों, कि जो गॉड, जो लव ऑफ गॉड थे, जो फूलों के जो देवता थे, उन्होंने फूलों की देवी फ्लोरा से कहा कि मुझे एक ऐसा फूल दो जो गुलाब के फूल की तरह सुगंधित हो और स्टेटली और ऐसा शानदार फूल हो जैसे कि लिली कुमुदनी का जो फूल अपने पूरे स्वाभिमान के साथ होता है। बट ऑफ व्हाट कलर, लेकिन यहाँ फूलों की देवी ने उस फूलों के देवता से पूछा कि लेकिन किस कलर का फूल दूं, आपको कौन से रंग का फूल मैं दूं। रोज रेड लव फर्स्ट चूज, तो जो लव थे, फूलों के जो देवता थे, उन्होंने सबसे पहले रोज रेड, लाल गुलाब का जो फूल था उसे फर्स्ट चूज, पहले चुना। यानी कि लव ने, फूलों के देवता ने सबसे पहले फर्स्ट चूज, पहले चुना, किसको चुना, रोज रेड, लाल गुलाब के फूल को चुना, कि आप मुझे लाल गुलाब का फूल दे दो। देन प्रेयर्ड, और तब उसने फिर प्रार्थना की, नो नहीं, लिली वाइट, मुझे आप लिली वाइट सफ़ेद कुमुदनी का फूल दे दो। लेकिन थोड़ी देर बाद उसने फिर प्रार्थना की कि नहीं, आप मुझे लाल गुलाब के फूल की बजाय सफ़ेद लिली का फूल दे दो। और बोथ प्रोवाइड, और अथवा बोथ प्रोवाइड, या दोनों ही प्रदान कर दो। उसने थोड़ी देर बाद में कहा कि आप मुझे दोनों ही प्रदान यानी कि दोनों ही दे दो। एंड फ्लोरा गेव द लोटस, और जो फूलों की जो देवी फ्लोरा थी उसने गेव द लोटस, उसे कमल का फूल दे दिया। और जो फूलों की देवी जो फ्लोरा थी उसने लाल गुलाब के फूल और सफ़ेद कुमुदनी के फूल की बजाय उसे एक जो कमल का जो फूल था, वो लोटस का जो फूल था वो उसे प्रदान कर दिया। क्योंकि
क्यों किया उसने? देखिए कवि ने यहाँ बताया है कि रोज रेड डाइड, क्योंकि जो लोटस का जो फूल था, कमल का जो फूल था, वो गुलाब के फूल की तरह लाल था। यानी कि डाई, डाई का मतलब होता है रंगा हुआ, जो गुलाब के फूल की तरह लाल रंग से रंगा हुआ था, यानी कि लाल रंग का था। एंड लिली वाइट, और कुमुदनी के फूल की तरह सफ़ेद भी था। यानी कि जो दोनों ही गुण, लाल और सफ़ेद, जो वो फ्लोरा थे, उन्होंने उसको, फूलों के देवता को ये दोनों ही फूल प्रदान कर दिए। क्योंकि उस फूल, लोटस जो कमल का जो फूल था, उसमें ये जो दोनों जो गुण थे वो विद्यमान थे, इसलिए उसने दोनों फूलों की बजाय उसे एक जो कमल का जो फूल था वो प्रदान कर दिया, जो गुलाब के फूल की तरह लाल और लिली के फूल की तरह सफ़ेद था। सर्वगुण संपन्न, एक ही फूल, दोनों गुण एक ही फूल में थे, इसलिए उसने उसको इच्छा को पूर्ति करने के लिए उसे लोटस का फूल प्रदान कर दिया। द क्वीनलेस्ट फ्लावर दैट ब्लोज। द क्वीनलेस्ट, क्वीनलिस्ट का मतलब होता है सबसे सुंदर, फ्लावर फूल, दैट ब्लोज वह खिलता हुआ, जो कमल का जो फूल था खिलता हुआ सभी फूलों से सुंदर फूल था। इसलिए प्रिय विद्यार्थियों, हमने इस कविता को कंप्लीट कर लिया है और हमने देखा कि आखिरी में जो हमारे जो फूलों की देवी जो फ्लोरा थी, उसने उसे, जो फूलों के देवता जो लव थे, उसको, क्यूपिड को, एक, उसने दो फूलों की मांग की थी कि आप मुझे लाल फूल दे दें या फिर सफ़ेद लिली कुमुदनी का फूल दे दें, लेकिन उसने लास्ट में फिर कहा कि आप मुझे दोनों ही दे दो। तो फिर उस फूलों की देवी ने उसे एक ऐसा फूल दिया जिसके अंदर सभी गुण संपन्न थे। इसलिए इस कविता के माध्यम से इस कवयित्री ने ये सिद्ध किया है कि सबसे श्रेष्ठ फूल द लोटस है। इसलिए उसे सबसे श्रेष्ठ फूल इस कविता के माध्यम से लोटस को यहाँ उसने सिद्ध करके दिखाया है। और आखिरी में सबसे सुंदर जो फूल लोटस था वो फूलों के देवता को भेंट कर दिया जाता है। इसलिए प्रिय विद्यार्थियों, ऐसा भी माना जाता है कि हमारे जो फूलों की जो हमारे जो इस परंपरा के अंदर जो कमल का जो फूल है, उस सभी देवी देवताओं के लिए सर्वश्रेष्ठ फूल माना जाता है। और ऐसा भी मान्यता है कि जो इस कमल के फूल के द्वारा ही जो ब्रह्मा हैं, उनकी उत्पत्ति भी इसी फूल के द्वारा मानी जाती है, कमल के फूल के द्वारा ही मानी जाती है। इसलिए हमारी संस्कृति के अंदर जो कमल का जो फूल है उसका बहुत ही अधिक महत्व है। इसलिए हमारी जो ये कविता है ये आज पूर्ण हुई है। और बहुत से कवियों ने अपने अपनी कविताओं के अंदर अलग अलग फूलों का अलग अलग प्रकार से वर्णन किया है, लेकिन इस कविता में तोरू दत्त के द्वारा द लोटस का जो फूल है उसको सबसे श्रेष्ठ फूल बताया गया है, जैसा कि आपने संपूर्ण हिंदी अनुवाद को पढ़ा। इसलिए प्रिय विद्यार्थियों, अब इस कविता को आप, मैं आशा करता हूँ कि कंप्लीट पढ़ने के बाद आप इसमें अच्छी तरह से सभी जो मीनिंग हैं उनको अच्छी तरह से अपनी नोटबुक के अंदर नोट करेंगे। कोई भी जो हार्ड मीनिंग आपको लगता है उसको आप नोट कर लेना, फिर हम आपको बताने की फिर एक बार प्रयास करेंगे अगर आपको कहीं कोई दिक्कत होती है तो। और इसके बाद में आपको होमवर्क के रूप में इस कविता में से जो सबसे पहले अपना ऊपर लिख करके द लोटस रिटन बाई तोरू दत्त, और उसके बाद में रेफरेंस अच्छी तरह से, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम द लोटस, ये बड़े लिखने कैपिटल लेटर में लिखना है, रिटन बाय द पोइट तोरू दत्त, तोरू में टी बड़ा करना है और दत्त में डी बड़ा करना है। अच्छी तरह से लिख करके कॉन्टेक्स्ट, जो कॉन्टेक्स्ट है वो हम आपको इसके नीचे अच्छी तरह से डाल देंगे लिंक के अंदर, उसको आप अपनी नोटबुक में उतारेंगे और उसके नीचे हम क्वेश्चन आंसर डाल देंगे। और क्वेश्चन आंसर्स के नीचे हार्ड मीनिंग भी हम आपको लिख करके, यानी लिखे हुए आपको मिलेंगे। उन सभी मीनिंगों के बावजूद भी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन आंसर में या इस पोएम में कोई भी हार्ड मीनिंग लगता है तो भी आप उसको नीचे अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे, हम उनके आपको सभी के मीनिंग अर्थ बता देंगे। प्रिय विद्यार्थियों, इतना करने के बाद, ये लिखित कार्य करने के बाद आप उसको अच्छी तरह से डेली रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, और जो 2 या 3 क्वेश्चन हैं तो आप डेली का एक क्वेश्चन भी याद करेंगे, या फिर हो सके तो 2, और 2 दिन में अपनी इस कंप्लीट पोएम को पूरा भी याद करना है और अपनी लिखित जो होमवर्क रिटर्न का कार्य है वो भी कंप्लीट करना है। मैं करता हूँ कि आप सभी मेरी बताई हुई बातों का फॉलो करेंगे। ओके, थैंक यू।